अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। मैं उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे। मैं आपको गाइड करने जा रहा हूं बिज़नेस स्किल्स इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पे। आपको जो कोर वेब डेवलपमेंट का कोर्स करवाया जाता है उसके लेवल 1 के अंदर आपको क्या क्या सिखाया जाता है और आप क्या क्या सीख सकते हैं और किस लेवल तक सीख सकते हैं और इसको सीखने का मकसद क्या हो सकता है और इसके क्या बेनिफिट हो सकते हैं आपको। बिज़नेस स्किल्स इंस्टीट्यूट ये इंस्टीट्यूट के अंदर फ़िज़िकल क्लासेस भी करवा रहा है और ऑनलाइन क्लासेस भी करवा रहा है। जो स्टूडेंट ऑनलाइन करना चाह रहे हैं उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी मौजूद है और जो लोग इंस्टीट्यूट में बाकायदा एडमिशन लेके इंस्टीट्यूट में क्लासेस अटेंड करके इस कोर्स को करना चाह रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी मौजूद है। और इसके अलावा बहुत सारे एफिलिएट अदारे हमारे साथ हो चुके हैं जो अपने इदारों के अंदर बिज़नेस स्किल के साथ ये कोर्स करवा रहे हैं और बिज़नेस स्किल्स इंस्टीट्यूट की निगरानी में उनकी क्लासेस और उनके टेस्ट प्रैक्टिस चल रही है। आप businessskills.institute की वेबसाइट से विज़िट कर सकते हैं कि आपके सिटी के अंदर क्या कोई अदारा एफिलिएट हो चुका है जो फ़िज़िकल क्लासेस करवा रहे हैं या आपने ऑनलाइन क्लास करनी है। इसकी डिटेल आप बिज़नेस स्किल्स इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से विज़िट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको HTML लैंग्वेज सिखाई जाएगी। HTML का बेसिक पर्पस क्या है, इसको हम किस तरह से यूज़ करते हैं, इसके अंदर एलिमेंट्स किस तरह से बनते हैं, एलिमेंट्स के अंदर हम एट्रीब्यूट किस तरह से लगाते हैं, एट्रीब्यूट का क्या पर्पस होता है, हम अपने HTML पेज के एलिमेंट की स्टाइलिंग कैसे कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं, कमेंट का क्या मकसद होता है, कलर्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं, लिंक्स कैसे लगा सकते हैं, इमेज कैसे ऐड कर सकते हैं, टेबल कैसे बनते हैं, लिस्टिंग कैसे बनती हैं, ब्लॉग्स कैसे बनते हैं, क्लासेस आईडीज़ क्या होती हैं और इनको हम किस तरह से अप्लाई करते हैं, आई फ्रेम्स क्या होते हैं और आई फ्रेम को हम क्यों अप्लाई करते हैं, आई फ्रेम का पर्पस क्या होता है, जावास्क्रिप्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट को कैसे हम HTML में यूज़ करते हैं, फाइल पाथ क्या होता है, हेड सेक्शन क्या होता है, लेआउट कैसे बनाते हैं, लेआउट को रिस्पॉन्सिव कैसे करते हैं, कंप्यूटर कोड कैसे इंजेक्ट करते हैं, सिंबल्स क्या होते हैं, सिंबल का यूज़ क्या होता है, इमोजीज़ क्या हैं, फॉर्म्स कैसे बनते हैं, फॉर्म्स के एट्रीब्यूट कैसे यूज़ करते हैं, फॉर्म के एलिमेंट क्या होते हैं और उनका इस्तेमाल क्या होता है, मकसद क्या होता है, इनपुट टाइप्स क्या होती हैं, इनपुट के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, फॉर्म एट्रीब्यूट इनपुट क्या होते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको इस HTML के बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर सिखाई जाती हैं और उनकी प्रैक्टिस भी करवाई जाती है। और जब आपका पेज बन जाता है HTML के अंदर, आप स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हो अपने पेज का, उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ती है कि आप अपने पेज की स्टाइलिंग करो, यानी कि उसको खूबसूरत से खूबसूरत बनाओ। उसके लिए आपको कुछ एट्रीब्यूट्स अप्लाई करने पड़ते हैं, अपनी स्टाइल शीट बनानी पड़ती है, फिर उसको अटैच करना पड़ता है। तो उसमें सेलेक्टर्स आते हैं, कमेंट्स, कलर्स, बैकग्राउंड, बॉर्डर्स, मार्जिन, पैडिंग, बॉक्स, आउटलाइन, टेक्स्ट, फॉन्ट, आइकन्स और इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अप्लाई करते हो अपने HTML पेज के ऊपर, जिसमें बैकग्राउंड्स, ग्रेडियंट्स, शैडो, टेक्स्ट इफेक्ट, वेब फॉन्ट, बॉर्डर इमेज, राउंडेड कॉर्नर, ओपेसिटी, इम्पोर्टेंट, अलाइनमेंट, पोजीशन और बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं स्टाइल शीट में जो आप अप्लाई करते हो अपने पेज को बेहतर से। CSS के बाद बारी आती है जावास्क्रिप्ट की। जावास्क्रिप्ट एक फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो क्लाइंट कंप्यूटर के अंदर रन होती है, एग्जीक्यूट होती है। फ़र्ज़ करें कि मैं एक वेबसाइट का क्लाइंट हूँ, यूज़र हूँ, मैं वेबसाइट को विज़िट कर रहा हूँ। एक साइड तो सर्वर साइड पे होती है जहाँ पे PHP और SQL डेटाबेस चल रहा होता है और दूसरी साइड क्लाइंट साइड होती है जिसमें यूज़र आपकी वेबसाइट को विज़िट कर रहा होता है। तो जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो ब्राउज़र के अंदर रन होती है और यूज़र के पेज के फंक्शंस को कंट्रोल करती है।
इसमें बहुत सारे फंक्शंस जिसमें जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स से वेरिएबल और ऑपरेटर्स, उसके बाद डेटा टाइप्स, फंक्शंस, ऑब्जेक्ट, लूप्स और अरेस और इसकी तमाम फंक्शनैलिटी शामिल है जो आपको इस कोर्स में करवाई जाएगी। जी स्टूडेंट्स, ये जो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, ये तीनों जो लैंग्वेज हैं ये फ्रंट एंड फ्रेमवर्क, फ्रंट एंड के लिए यूज़ होती हैं जो क्लाइंट साइड पे पेज विज़िट किया जा रहा होता है। तो इसी तरह से PHP और SQL दो ऐसी लैंग्वेज हैं जो सर्वर साइड यूज़ होती हैं। क्लाइंट इनके कोड को नहीं देख पाता, सर्वर इनको मैनेज करता है, ऑपरेट करता है, प्रोसेस करता है और उसके बाद रिस्पांस देता है। जी अब बात करते हैं PHP की। PHP एक सर्वर साइड लैंग्वेज है। सर्वर साइड लैंग्वेज से मुराद ये है कि जब यूज़र अपने फ्रंट एंड पेज से कोई भी रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर को, फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप URL लिखते हैं किसी भी वेबसाइट का तो आप एक रिक्वेस्ट सेंड कर रहे होते हैं सर्वर को। सर्वर उस रिक्वेस्ट को रिसीव करता है और प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने का जो PHP उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के बाद आपको रिस्पांस देती है। तो जो भी डेटा यूज़र कोई साइन अप फॉर्म फिल करता है, लॉगिन फॉर्म फिल करता है, वो डेटा PHP को रिसीव होता है सर्वर साइड पे। PHP उसको प्रोसेस करने के बाद वैलिडेट करती है क्या यूज़र की जो रिक्वेस्ट है उसका रिस्पांस क्या होना चाहिए, उसके बाद वो रिस्पांस कर देती है। डेटाबेस से कम्युनिकेट करती है और मतलूबा डेटा हासिल करने के बाद उसको प्रोसेस करके यूज़र को रिस्पांस करती है। PHP के बाद SQL है। SQL बेसिकली एक रजिस्टर है जिसके अंदर आपकी वेबसाइट का जो तमाम डायनामिक डेटा महफूज होता है। डायनामिक से क्या मुराद है? ऐसा डेटा जो बार बार आपके पेज के अंदर चेंज हो रहा होता है। यहाँ पे मैं एक और चीज़ क्लियर करता चलूँ कि वेबसाइट दो किस्म की होती हैं, स्टैटिक और डायनामिक। डायनामिक वेबसाइट ऐसी होती है कि किसी पेज के अंदर कोई डेटा चेंजेबल हो, डेटाबेस की बिना पे आप डेटा चेंज कर सकते हो, तो वो डायनामिक होती है। डायनामिक वेबसाइट के अंदर PHP और SQL इन्वॉल्व होते हैं। अगर जस्ट आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट की मदद से पेजेस क्रिएट कर लेते हैं वो स्टैटिक वेबसाइट कहलाती है। तो जितना भी डायनामिक डेटा होता है वो आपका SQL के अंदर स्टोर होता है, PHP उसको स्टोर करती है और ज़रूरत के मुताबिक वहाँ से डेटा गेट करती है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। आप डेटाबेस से डेटे को डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं, बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये तमाम जो बेसिक है लेवल 1 के अंदर एंड टू एंड क्लियर करवाई जाएगी स्टूडेंट को। जब ये लैंग्वेज कंप्लीट हो जाती है उसके बाद फिर स्टूडेंट को एक प्रोजेक्ट बनवाया जाता है जिसके अंदर वो तमाम लैंग्वेज की प्रैक्टिस करता है और सर्वर साइड PHP SQL को सर्वर साइड पे मैनेज करते हैं और फ्रंट एंड में HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। इसमें डिफरेंट किस्म के जो टास्क दिए जाते हैं स्टूडेंट्स को परफॉर्म करता है ताकि तमाम जो फीचर्स हैं उनको वो अपने हाथों से परफॉर्म करके ट्राई कर ले। अगर कोई इसमें प्रॉब्लम आती है तो उसको गाइड किया जाता है। जब वेबसाइट का स्क्रिप्ट सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो जाता है तो उसको ऑनलाइन कैसे करना है, उसमें डोमेन की परचेजिंग, आपका जो वेब स्क्रिप्ट रेडी हुआ है उसको अपलोड करना, पब्लिश करना और उसके बग्स को चेक करना। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको डिबग कैसे करना है, उसके एरर कैसे फाइंड करना है और उसको दुरुस्त कैसे करना है ऑनलाइन सर्वर पर ही। तो ये तमाम चीज़ों की प्रैक्टिस भी साथ स्टूडेंट को इस कोर्स में करवाई जाती है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की गई है कोर वेब डेवलपमेंट लेवल 1 कोर्स के अंदर जो कवर करवाया जाता है। आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, दवाओं में याद रखिए, अगली वीडियो का इंतज़ार करिए। अल्लाह हाफिज़।